टॉपिक का नाम दीजिएगा डिफरेंशिएशन। तो देखिए डिफरेंशिएशन की बात करें तो सबसे पहला बात आती है कि डिफरेंशिएशन ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये डिफरेंशिएशन करते किसको है? तो देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शन, तो फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ते हैं लिमिट, लिमिट के बाद हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन। तो देखिए जब हम लोग लिमिट की बारी आई थी तो लिमिट हम लोग किस में अप्लाई करते थे, किसको हम लोग लिमिट निकालते थे? तो फंक्शन का लिमिट निकालते थे। उसी तरह डिफरेंशिएशन किस पे अप्लाई करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे? तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। फंक्शन किस तरह का रहता है? तो फंक्शन का जो फॉर्मेट होता है वो y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा, समझ? तो ये जो y बराबर एफ ऑफ एक्स है ना, ये क्या है? आपको फंक्शन का रूप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही है फंक्शन, और इसी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं? लिमिट निकालते हैं। इसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसी फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन भी करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे दो चीज देखने को मिलेगी, एक होती है डिफरेंशिएशन और एक आपको और देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन आगे आपको पढ़ना ही है। तो देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगभग लगभग दोनों एक ही चीज है, लेकिन मतलब इसका डायरेक्शन जो है ना थोड़ा अपोजिट है। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होती है कि सॉल्यूशन करते वक्त ऊपर से नीचे आइएगा, ठीक है, और सेम वही रास्ता से होते हुए अगर नीचे से ऊपर जाइएगा, तो जैसे अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और नीचे से ऊपर जाइएगा तो उसी को बोलेंगे इंटीग्रेशन। जैसे कि आपके पास बोतल होगा ना, ये देखिए ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, इस बोतल का ढक्कन ये है ऊपरला, ठीक है। तो देखिए ढक्कन को अगर हम लोग एक डायरेक्शन में ऐसे करके क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में ऐसे करके खोल दिए, तो एक डायरेक्शन में खोल दिए तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। और फिर देखिए सेम ढक्कन है, सेम बोतल है, और प्रोसेस भी सेम है। क्या करेंगे? रखेंगे इसमें, बस जिस जिस डायरेक्शन में आप खोले थे ना उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको बंद करिए। अपोजिट डायरेक्शन में बंद करेंगे, बंद करेंगे तो बंद करने का मतलब क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? वहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा फर्क समझिएगा। जैसे देखिए इसको खोल के हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे अभी पूरा ये ज्वाइंट था, तो ये पूरा ज्वाइंट है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये थोड़ा सा कम, ये मतलब पूरा ये ज्वाइंट है, मीन्स कि ये पूरा एक फंक्शन है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन को हमको क्या करना है? ओब्टेन करना है, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। उस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को नॉर्मल और सिंपल फंक्शन में ब्रेक करना है। तो क्या करेंगे? इसको पार्ट पुर्जा खोलेंगे। तो देखिए पार्ट पुर्जा खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल के देखिए ये ढक्कन को अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए। यानी डिफरेंशिएशन में क्या हम लोग करेंगे ना कि जो भी एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहेगी ना, उस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को छोटा 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 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं डिफरेंशिएशन में। और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? देखिए ये अलग अलग पार्ट्स हो गया, अब इस अलग अलग पार्ट्स को अब हम लोग आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने का क्या तरीका? जैसे बोतल का ढक्कन खोले, ढक्कन को अगर लगाना है तो लगाने के लिए जिस जिस प्रोसेस के माध्यम से और जिस डायरेक्शन में आप खोले थे उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको क्या करते हैं? बंद करते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में बंद कर रहे हैं, यानी बंद करने का मतलब कि जो अलग अलग पार्ट्स था वो सभी पार्ट्स को आप जोड़ के एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन में क्या होती है? घटाने का काम करते हैं, फंक्शंस को छोटा छोटा पार्ट्स में ब्रेक करने का काम करते हैं। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? वो जो छोटा 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 पार्ट्स टूटा है ना फंक्शंस का, उस सभी को हम लोग आपस में ऐड करके एक बड़ा सा फंक्शन फिर से तैयार करते। तो बड़ा सा फंक्शन तैयार करने का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस इंटीग्रेशन है। मतलब जस्ट लाइक के बोतल का ढक्कन की तरह है। एक डायरेक्शन में अगर बोतल का ढक्कन खोल के आप अलग कर दिए तो डिफरेंशिएशन कर दिए। सेम बोतल का ढक्कन है, सेम बोतल है, फिर आपको डायरेक्शन के केवल खाली क्या कर देना है? बदल देना है। डायरेक्शन को बदल दिए, उसको कस दिए, वो इंटीग्रेशन कहला गया। यही है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वही चीज देखिए, ऊपर से नीचे आ रहे थे, लिफ्ट है मान लेते हैं, लिफ्ट से आप ऊपर से नीचे आए, लिफ्ट भी सेम है, आदमी भी सेम है, तो ऊपर से नीचे आ गए। अब नीचे से फिर आपको ऊपर जाना है, तो देखिए लिफ्ट भी सेम है, आदमी भी सेम है, बस डायरेक्शन बदल रहे हैं।
तो डायरेक्शन बदलना ही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन में हम लोग कोई भी फंक्शंस को ब्रेक करेंगे छोटा छोटा पार्ट्स में, और इंटीग्रेशंस में क्या होती है कि वही छोटा छोटा पार्ट्स को, यानी कौन सा पार्ट्स, फंक्शंस का पार्ट्स, तो छोटा छोटा पार्ट्स को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन, घटाएंगे तो डिफरेंशिएशन कहलाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अभी लेकर क्या करिएगा, अभी पहले पढ़ लीजिए ना, चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, दे देंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी दे देंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशंस को कैसे दिखाते हैं, इंटीग्रेशंस को कैसे दिखाते हैं। सो देखिए, जैसे डिफरेंशिएशंस हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशंस का जो फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे देखिए y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। अगर इस फंक्शन को हमको डिफरेंशिएशन करना, तो देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होती है। यहाँ पे देखिएगा आप कि यहाँ पे मेरे पास y है और यहाँ पे देखिए मेरे पास x है। तो अब यहाँ पे सवाल उठती है कि किसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इस y को डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इस x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कोई भी फंक्शन को अकेले आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करने के लिए दूसरा का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए, अगर इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अगर इस y को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के रूप में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और अगर इस x को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इस y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस y का डिफरेंशिएशन इस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए, अगर y एक फंक्शन है, उस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें तो उसको लिखते कैसे है, तो देखिए लिखते हैं उसको हम लोग dy बटा dx। ये देखिए, ये है डिफरेंशिएशन का सिंबल। ये dy बटा dx कहने का क्या मतलब हुई, इसका कहने का मतलब है कि इस y फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, इस x के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जिसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको हमेशा ऊपरे लिखेंगे। ठीक है, तो इस y को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए इसको dy बटा dx लिखे। अब सपोज करिए कि यहां पे अगर हमको इस x का डिफरेंशिएशन निकालना हो इस y के रिस्पेक्ट में, तब कैसे लिखेंगे। तो किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो जिसका डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, y के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। यानी डिफरेंशिएशंस को आप अकेले या सिंगल फंक्शंस के रूप में नहीं निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशंस को निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए आपको दो फंक्शंस का होना जरूरी है। यानी किसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो जिसका निकालना रहेगा डिफरेंशिएशन उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए y बराबर इस f ऑफ x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसको लिखेंगे कैसे, सो देखिएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमको dy यानी इस y का डिफरेंशिएशन निकालना था, तो उसके लिए हमको क्या लिखे, y का डिफरेंशिएशन निकालना था तो dy बटा dx लिखाएगा, बराबर देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा d बटा dx। और देखिए ये जो y है ना, अगर y का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू देवल होगा। तो देखिए y का वैल्यू दिया हुआ है f ऑफ x, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इस तरह से। यानी इस y बराबर जो एफ ऑफ एक्स है, देखिए ये हम लोग को एक्चुअल में निकाल रहे थे, dy बटा dx निकाल रहे थे, इस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये जो y है ना, इस y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, तो इस y के जगह एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। यानी ये एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में क्या है, y है, तो उस y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। अगर मान लेते कहीं फंक्शन दिया हुआ रहता y बराबर दिया हुआ रहता साइन x, इस तरह से एक फंक्शन दिया हुआ है,
अब बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, इस y का डिफरेंशिएशन निकालिए इस x के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, dy बटा dx, यानी y का डिफरेंशिएशन निकालना x के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिखाएगा, d बटा dx। तो देखिए इस y का वैल्यू क्या है, ये y बराबर देखिए साइन x है, तो y का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख देंगे साइन x, यानी यहां से हमको इस साइन x का डिफरेंशिएशन निकालना है इस x के रिस्पेक्ट में। साइन x कहने का मतलब कि ये y। तो अगर कहीं पे भी हमको कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहे, बस वहां पे ध्यान रखनी है कि आपको क्या चीज पूछ रहा है, यानी y बराबर अगर कोई फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, या इस x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी आपसे dy बटा dx पूछ रहा है या dx बटा dy पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर dy बटा dx पूछ रहा है तो y का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, उस चीज को लिख देना है इस फॉर्मेट में। अगर dx बटा dy पूछ रहा है तो यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उस x का वैल्यू को लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे देखिए कहीं कहीं आपको ऐसा मिल सकता है, जैसे कहाँ काम मिलेगा ना, जैसे देखिए y बराबर सपोज करिए ऐसा देखने को मिलेगा, y बराबर कॉस थीटा भी मिल सकता है। अब यहाँ पे x नहीं है, तब क्या करिएगा, तब तो परेशान नहीं होइएगा। अब यहाँ पे कैसे लिखिएगा, बोलिएगा सर हम तो y और x का फॉर्मेट में पढ़े, तो जो पढ़ रहे उसी को बस खाली याद करके नहीं रखना है, बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा सोचना है खुद से भी कि हमको डिफरेंशिएशन हमेशा किसी न किसी रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पे अगर इस तरह का फॉर्मेट दे दे तो चौंकना नहीं है। यहाँ पे देखिए y एक फंक्शन है, y जो है किस चीज पे निर्भर कर रहा है, इस थीटा पर निर्भर कर रहा है, यानी इस y का डिफरेंशिएशन अब हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, इस थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे y बराबर साइन x था, तो यहाँ पे y किस पे निर्भर कर रहा था, इस x पे निर्भर कर रहा था। तो जो फंक्शन जिस पे निर्भर करे, जिस पे डिपेंड रहे, उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट क्या बनेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट बनेगा dy बटा यहाँ पे डी थीटा, क्योंकि इस y का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं इस थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस ये देखिए कैसे लिखाएगा, d बटा डी थीटा, यहाँ पे y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू क्या था cos थीटा, तो यहाँ पे y का वैल्यू है cos थीटा, तो आराम से यहाँ cos थीटा लिखा जाएगा, समझे। तो आपको जो फंक्शंस दिया हुआ रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना रहेगा वो फॉर्मेट आपको लिख देनी है। तो चलिए ये था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सिंबल देख लिए। डिफरेंशिएशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस रहेगा, उस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को हम लोग ब्रेक करते हैं छोटा 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 पार्ट्स में, और उसको दिखाने का तरीका dy बटा dx है, ठीक है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन में हम क्या बात बोले, डिफरेंशिएशन में एक तरह से घटाने वाला काम करते हैं, छोटा छोटा पार्ट्स में ब्रेक करने वाला काम करते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जोड़ने वाला काम करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी सेम इसी तरह से रहेगा। देखिए इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का सिंबल ये देखने को मिलता है, ये क्या है, ये एस, ये जो छोटा एस होता है ना, ये सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है जोड़ना, ठीक है ना। इसी सम में यू एम को हटा के इस एस का इस्तेमाल कर लिया है, और यही एस को बड़ा ऐसे करके लगा दिया, ये है इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में भी जैसे देखिए यहाँ पे y बराबर एफ ऑफ एक्स फॉर्मेट दिया हुआ है, अब इस फॉर्मेट को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करनी है। तो इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी y एक फंक्शन है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, इस x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जब इस y फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था तो हम लोग क्या लिखे, dy बटा dx, ठीक है। अगर इस y को इस x के रिस्पेक्ट में अगर हमको इंटीग्रेट करनी है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए y डिफरेंशिएशन में नीचे लिखा था, और इंटीग्रेशन में देखिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होती है, यानी इस y फंक्शंस को इस dx के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए y बराबर मेरे पास क्या था, f ऑफ x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। अब जो भी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे लिख देना है, तो वो है एक इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन मींस क्या होता है, जोड़ना, जो भी छोटा 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 फॉर्मेट रहेगा उसको जोड़ेंगे, यानी डिफरेंशिएशन का
जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन ऊपर से नीचे ला रहे हैं सॉल्यूशन करते करते, तो वही सेम चीज को नीचे से ऊपर ले जाइए, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डिफरेंशिएशन का कहानी। तो अभी हम लोग का इंटीग्रेशन नहीं पढ़नी, अभी हम लोग का डिफरेंशिएशन पे ही है रहनी है। तो डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन के अंदर क्या क्या चीजें थी वो चीज पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए इस y फंक्शंस को क्या किया है ना, इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की है। कै बार डिफरेंशिएशन की? एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं। तो देखिए इस y को इस x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं। तो जहां पे एक बार डिफरेंशिएशन होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इस y फंक्शंस को इस x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन कर रहे तो dy बटा dx यानी एक बार डिफरेंशिएशन किए, तो इसको कहीं कहीं आपको सिंगल ऑर्डर डिफरेंशिएशंस के भी नाम से जाना जा सकता है या जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए कहीं कहीं ना इसका सिंबल थोड़ा सा बदल भी जाएगी, कहीं कहीं ये dy बटा dx ना देख के आपको केवल और केवल, जैसे यहाँ पे देखिए y बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो ये कहीं कहीं ना आपको इस तरह से डायरेक्ट मिलेगा, जैसे इस तरह से सिंपल y डैश मिलेगा। समझे? सिंपल कहीं कहीं अगर ये y डैश देखने को मिले ना, तो अभी आपको क्या समझनी है कि ये y डैश कहने का मतलब कि वो dy बटा dx की ही बात कर रहा है। तो जहां पे कहीं कहीं जगह नहीं बचती है या कहीं कहीं बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाता है ना, तो वहां पे dy बटा dx न लिख के वहां पे केवल y डैश लिख के और काम करते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को बात आती है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं, और अब दोनों फंक्शन को क्या बोल रहा है कि अब आप डिफरेंशिएशन करिए, और दोनों अलग अलग फंक्शंस आपस में प्लस के साथ जुड़ा हुआ है या माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, तब हम लोग दोनों फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या बनेगा। जैसे देखिए, अगर सपोज करिए फंक्शन है एक y बराबर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इस तरह का दो अलग अलग फंक्शन, प्लस भी रह सकती है माइनस भी रह सकता है, और यहां से बोलेगा ना कि आप फाइंड करिए तो कि इसका dy बटा dx क्या निकलेगा। तो अगर दो अलग अलग फंक्शंस दिया हुआ रहेगा, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, उस तरह का फंक्शंस दिया हुआ रहेगा, और उस दोनों या दो से अधिक फंक्शंस आपस में कैसे कनेक्टेड है, या तो प्लस के साथ कनेक्टेड है या माइनस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, उस सिचुएशन में जो dy बटा dx निकलेगा क्या निकलेगा, तो देखिए वहां से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा dx बराबर, तो देखिएगा d बटा dx, यहाँ पे देखिए y है, y का वैल्यू ये वाला था, तो इसको लिख देंगे। तो देखिए ये एफ ऑफ एक्स अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस जी ऑफ एक्स। तो देखिए इस तरह का फंक्शंस को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ना, तो ये जो भी फंक्शन है अंदर में उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे हम यहाँ पे। इस d बटा dx के साथ जैसे लिमिट में काम करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे। तो इसको अलग कैसे कर देंगे, तो देखिए d बटा dx, ये जो f ऑफ x है, इस f ऑफ x को अलगे करके इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। और देखिए अगर यहाँ पे प्लस रहा तो प्लस लिखिएगा, अगर माइनस रहा तो माइनस लिखिएगा। एक और फंक्शन था gx, उसको भी आप अलग कर सकते हैं, d बटा dx, अगर कहीं पे भी gx रहेगा ना, कहीं अगर एक और gx रहेगा तो gx को d बटा dx के साथ अलग करके आप उसको आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए रूल था, प्लस के लिए और माइनस के लिए। लेकिन अगर यही दोनों फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के रूप में रहे, यानी दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन के रूप में रहे, तो उसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका अलग है। और अगर यही दोनों फंक्शंस आपस में डिवाइड के फॉर्मेट में रहे, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करने का तरीका अलग है। ठीक है, जैसे देखिए अगर मान लेते कहीं फंक्शन ये दिया हुआ रहता इस तरह से, y बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इस तरह का फंक्शन दिया हुआ रहता। अभी देखिए यहाँ पे दोनों फंक्शंस या तो प्लस के साथ था या माइनस के साथ था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों फंक्शंस क्या है, दोनों फंक्शंस प्रोडक्ट के रूप में है।
अब इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा ना कि आप फाइंड करके बताइए तो कि इसका dy/dx क्या हो सकता है। सो अब इस दोनों फंक्शंस के जगह पे कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। अगर दोनों फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट के रूप में है तब हम लोग कैसे dy/dx निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपस में प्रोडक्ट के रूप में है ना तो उस वक्त कैसे हम लोग उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो वो भी ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पे ना इसको मान सकते हैं, क्या मानिए, जैसे एफ ऑफ एक्स है तो उसको यू मान लेते हैं यहाँ पे, और ये जो जी ऑफ एक्स है ना उसको हम लोग भी मान लेते हैं। तो एक तरह से u इंटू भी का फॉर्मेट बन जाता है। आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी मान सकते हैं। कोई बोलिएगा ना सर हम इसको u नहीं मानेंगे, हम u इसको मानेंगे, तो आप मान लीजिए, आपको जैसे मानना हो वैसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीक्वेंस में रहती है तो बढ़िया रहता है, इसीलिए इसको हम लोग u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। यानी दो गो फंक्शंस बन गया। अब हमको देखिए निकालना है dy/dx, तो देखिए कैसे निकलती है dy/dx। तो देखिए y का वैल्यू क्या है, या तो एफ ऑफ एक्स या जी एफ लिखिए, जी एक्स लिखिए, या u और v लिखिए। तो हम u और v पे चलते हैं। अगर d/dx y का वैल्यू u इंटू v के फॉर्मेट में है, यानी एगो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में है, तब उस फंक्शंस को हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए उस फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो देखिए जिसको आप u माने हैं और जिसको भी माने हैं वो तो पता चल जाएगा कि ये वाला u है और ये वाला v है। तो देखिए जिसको u माने हैं उसको आराम से सबसे पहले कांस्टेंट निकाल के बाहर आराम से लिख दीजिए, u लिख दिए, यानी ये जो एफ ऑफ एक्स है उसको लिख दिए, बचा क्या, u के बाद बचा v। अब इस v को क्या करिए, d/dx के साथ v को डिफरेंशिएशन करिए। देखिए यहाँ पे एक बार u को कांस्टेंट माने थे, v को डिफरेंशिएशन किए। यहाँ पे ई प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट के चलते यहाँ पे प्लस लिखा था। देखिएगा यहाँ पे u को कांस्टेंट माने थे और v को डिफरेंशिएशन किए। अभी क्या करेंगे ना, अभी देखिए अभी v को कांस्टेंट मानेंगे और इस u को डिफरेंशिएशन कर देंगे, d/dx u को डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये है प्रोडक्ट रूल एक तरह से, कि अगर कहीं पे भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा, दो डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, दोनों डिफरेंशिएशन आपस में प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए जो भी दोनों फंक्शंस दिया हुआ है ना, उस फंक्शन में एक फंक्शन का कांस्टेंट मान लीजिए, आराम से लिख दीजिए जो दिया हुआ है, और दूसरका का आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए प्लस। अब देखिए यहाँ पे दूसरका का डिफरेंशिएशन किए थे, तो अब सेकेंड में क्या करिए, दूसरके को कांस्टेंट मान लीजिए, और पहिलका को यहाँ पे कांस्टेंट माने थे तो यहाँ पे पहिलका को डिफरेंशिएशन कर देना है। तो अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के रूप में रहे और उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा तो हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंशिएशन हम लोग का होता है। ठीक है, प्लस माइनस हो गया, प्रोडक्ट का हो गया। अगर मान लेते हैं दो फंक्शन आपस में डिवाइड के फॉर्मेट में रहे, क्योंकि मैक्सिमम यही हमको देखने को मिलेगा, दो फंक्शन या तो आपस में जोड़ घटाव में मिलेगा, या मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा, या डिवाइड के फॉर्मेट में मिलेगा, इसके अलावा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अगर मान लेते हैं दो फंक्शन आपस में डिवाइड के फॉर्मेट में रहे और उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोलेगा, तब कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं मेरे पास फंक्शन है एक y बराबर क्या है ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन में नीचे जी ऑफ एक्स, यानी दो अलग अलग फंक्शन है, इस तरह से फंक्शंस है। और बोलता है ना कि आप फाइंड करके बताइए, फाइंड करके बताइए कि ये इसका dy/dx आएगा क्या। तो देखिए यहाँ पे भी क्या करिए ना आप, कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इस एफ ऑफ एक्स को u मान लीजिए, और ये जो जी ऑफ एक्स है ना, ये जी ऑफ एक्स को आप भी मान लीजिए। तो यानी ये भी u/v के फॉर्मेट में आ गया है। तो जब u/v के फॉर्मेट में आ गया तो इसको कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, सो देखिएगा। तो अगर यहां से हमको डिफरेंशिएशन dy/dx निकालने के लिए बोले तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो d/dx, अब देखिएगा यहाँ पे y है, तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू देखिए u/v है ना, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे u/v लिख देते हैं। तो अगर कहीं पे भी u/v के फॉर्मेट में फंक्शंस देखने को मिले और अगर उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग को बोलेगा, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर u/v के फॉर्मेट में रहेगा ना, तो सबसे पहले आप v को कांस्टेंट मानिए, नीचे वाला जो है ना उस नीचे वाला को कांस्टेंट मानना। प्रोसेस ध्यान रखिएगा कैसे कैसे होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है प्रोसेस का। प्रोसेस दिमाग में आ जाएगा ना तो सब बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले नीचे वाला को कांस्टेंट मान लेते हैं v को,
फिर अब देखिए जब नीचे वाला को कांस्टेंट मान लिए तो ऊपर वाला बच रहा है, तो ऊपर वाला का आप आराम से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी बटा डी एक्स, यू को डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट था तो प्लस देते थे, यहाँ पे डिवाइड है उसके चलते यहाँ पे माइनस देंगे। अभी अभी देखिएगा शुरू में हम लोग को नीचे वाला को कांस्टेंट मानना रहता है, तो नीचे वाला को कांस्टेंट मान लिए, ऊपर वाला को डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर माइनस। अभी देखिएगा अभी हम यहाँ पे ऊपर वाला को डिफरेंशिएशन किए थे, अभी क्या करिएगा ना, ऊपर वाला को कांस्टेंट मान लीजिएगा। देखिए शुरू में नीचे वाला के कांस्टेंट माने, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन किए। अभी क्या करेंगे ना, अभी ऊपर वाला को कांस्टेंट मान ले रहे हैं, और ये जो नीचे वाला भी है ना, उस भी को डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डी बटा डी एक्स किसको डिफरेंशिएशन करेंगे, भी को डिफरेंशिएशन करेंगे। अपॉन में नीचे क्या होती है ना, ये जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का सिंपल क्या कर देनी है, स्क्वायर कर देना है। ये अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड के फॉर्मेट में रहेगा ना, तब हम लोग ये वाला रूल लगाएंगे। तो मेरे पास कै गो रूल था, देखिए प्लस माइनस को साथे ले लिए हैं। अगर दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट के रूप में रहे तो कैसे करेंगे, एक फंक्शन को कांस्टेंट मानिए, दूसरका को डिफरेंशिएट करिए, प्लस दूसरका को कांस्टेंट मानिए, पहिलका को डिफरेंशिएट करिए। अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड के फॉर्मेट में रहेगा तब तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला को कांस्टेंट मानना है, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस देना है, फिर ऊपर वाला को कांस्टेंट मानना है, फिर नीचे वाला को डिफरेंशिएट करना है, और अपॉन में जो भी फंक्शन नीचे दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन का आपको सिंपल स्क्वायर कर देनी है। ठीक है ना, तो ये रूल था डिफरेंशिएशन करने का। ठीक है, तो इस रूल को भी ध्यान रखिएगा, अभी इसका हम लोग यूज भी करेंगे। चलिए ये तो हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग को समझना है, क्या समझना है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास, अब देखिए कुछ कुछ पार्टिकुलर पार्टिकुलर सिंगल सिंगल टाइप का फंक्शन है, समझे, उस प्रकार के फंक्शंस को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ना, वो थोड़ा सा फार्मूला टाइप का है, तो उस फार्मूला को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें छोटा छोटा है पहले उसको समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे कि कैसे क्वेश्चंस हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अब थोड़ा सा समझिएगा, क्या समझना है कि अगर मान लेते हैं कोई एक छोटा छोटा फंक्शंस दिया हुआ है, जैसे एक छोटा फंक्शंस दिया हुआ है का एकदम छोटा फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक छोटा फंक्शन क्या दिया हुआ है, इस तरह से y बराबर सपोज करिए ना x दिया हुआ एक फंक्शन। ठीक है, तो देखिए यहां पे दिया हुआ है, यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है y बराबर x, एक फंक्शन दिया हुआ है। अब हमको यहां से क्या पूछ रहा है ना, क्या फाइंड करके बताइए, फाइंड करके बताइए कि dy बटा dx क्या होगा, मतलब कि इस y का डिफरेंशिएशन इस x के रिस्पेक्ट में क्या निकलने वाला है। तो y बराबर x अगर कोई भी फंक्शन रहे और वहां से dy बटा dx पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां से हमको dy बटा dx निकालना है। अब क्या है ना, सो देखिएगा डी y का वैल्यू क्या है, मेरे को दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो y का वैल्यू आराम से यहाँ x लिख दीजिए, अपॉन में नीचे dx है ये। देखिए तो ऊपर और नीचे दोनों सेम सेम आ गया, सेम सेम आ गया ना, तो ये कटेगा, कटेगा तो बचा क्या, 1। यानी आप हमेशा ध्यान रखिएगा अगर y बराबर सिंगल x है और अगर उस x का डिफरेंशिएशन हमको करने के लिए बोले ना, तो उस x का डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 के बराबर होती है। यानी एक यहां से फॉर्मूला बनता है ना कि अगर कहीं पे भी d बटा dx, अगर कोई फंक्शन x है तो उस x का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर। ठीक ना, अगर कहीं पे हमको सिंगल x दिया हुआ रहेगा और अगर उस x का डिफरेंशिएशन पूछे तो उसका वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, फार्मूला है या फिर आप प्रोसेस है, जैसे भी जो समझना है आप समझिए, इसको याद रखिएगा, कहीं पे भी बीच में मिले तो ध्यान में रखनी है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर मान लेते हैं मेरे को एगो फंक्शन है ना इस रूप में दे दे, जैसे देखिएगा अगर y बराबर, यहाँ तो y बराबर सिंगल x दिया हुआ है,
अगर हमको एक फंक्शन दे दे y बराबर x के पावर 5 दे दे इस तरह से, और इसको बोले ना कि आप यहाँ से फाइंड करके बताइए तो कि इस y का डिफरेंशिएशन इस x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यानी यहाँ से बोलेगा कि आप फाइंड करके बताइए तो कि इसका dy बटा dx का वैल्यू क्या निकलेगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करिएगा कि फाइंड करके बताइए तो इसका dy बटा dx का वैल्यू कैसे निकलेगा, कैसे पता करिएगा। तो देखिए इसका क्या रूल है कि अगर जैसे y बराबर अगर सिंगल x था तो सिंगल x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन जैसे ही y बराबर x के पावर कुछ चढ़ने लगे, x के पावर 2 3 4 -5 -10 -20 -50 कुछ हो सकता है पावर में, अगर उस तरह का फॉर्मेट मिले तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होती है सो देखिएगा। तो यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटा dx बराबर देखिएगा d बटा dx, यहाँ पे देखिए y बराबर मेरे पास क्या था x के पावर 5। तो देखिए अगर कहीं पे भी x हो और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले और उस x का कुछ पावर हो, चाहे पावर प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, किसी भी तरह से पावर हो सकती है। तो अगर पावर हो और उसका अगर डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले तो देखिए कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जो भी पावर होता है ना उस पावर को आराम से सबसे पहले पीछे ले आते हैं 5, फिर क्या करते हैं इनटू, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स रखते हैं, उसके बाद ये जो पावर जितना होती है ना उस पावर में एक माइनस कर देते हैं, यानी एक माइनस कर देंगे, यानी 5 में से एक माइनस करेंगे, फाइनल इसका फिर क्या बनेगा 5 इंटू एक्स के पावर 4 बना। इस x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 5 इंटू एक्स के पावर 4। कैसे काम किए सो देखिए, अगर x के पावर तो जितना भी पावर दिया हुआ रहता है ना उस पावर को आराम से पीछे लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद x था तो इस x को x रखेंगे, और देखिए जितना भी पावर रहता है ना उस पावर में से हम लोग क्या करते हैं एक को हमेशा और माइनस करते हैं, हमेशा एक को माइनस करेंगे, तो फाइनल क्या बनेगा 5x के पावर 4 बन गई इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका देखिए इसका एक अगर फॉर्मूला या जनरल फॉर्मेट इसको बनाना पड़े तो जनरल फॉर्मेट देखिए कैसे बनेगा। सो अगर सपोज करिए कि एक फंक्शन है y बराबर अगर x के पावर यहाँ पे 5 था तो उस 5 के जगह पे एक जनरल वैल्यू डाल देते हैं n। अगर y बराबर x के पावर n रहे और हमको बोले ना कि आप फाइंड करके बताइए कि dy बटा dx एक्चुअल में होगा क्या उसका, तो कैसे पता करिएगा। तो देखिए अगर उसका dy बटा dx हमको निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे सो देखिएगा d बटा dx, यहाँ पे y है ना, y के जगह यहाँ पे क्या था देखिए x के पावर n था, तो यहाँ पे x के पावर 5 था, उसी के फॉर्मेट में यहाँ x के पावर n लिख दिए हैं। अगर इस तरह का फॉर्मेट रहे तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन करते तो कैसे करते थे, अगर पावर में जितना है उस पावर को सबसे पहले पीछे लिख देते थे, तो यहाँ पावर में कितना है n है, तो n को आराम से यहाँ पे लिख दीजिए n, इसके बाद इनटू, इसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे जो रहती है वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x है तो x यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका जो पावर है वो पावर क्या है जितना टोटल पावर था उस पावर में से एक को माइनस करते हैं, यहाँ पे टोटल पावर कितना है n में से एक को हमेशा माइनस करेंगे। तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया कि अगर कहीं पे भी d बटा डी एक्स एक्स के पावर n का फॉर्मेट रहे तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा कैसे होगा n x के पावर n-1, यानी यहाँ पे पावर जो n है उस n को पहले लिखेंगे, फिर जो x है x के पावर n-1 बनेगा। यानी अगर कहीं पे भी d बटा डी एक्स एक्स के पावर n देखने को मिले तो इसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n-1 दिखेगा। जैसे अगर सपोज करिए मेरे को कहीं दिया हुआ है y बराबर x के पावर 10 दिया हुआ है, अब इसका डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, अब इसका dy बटा dx पूछा जा रहा है, तो क्या निकलेगा जल्दी से बताइएगा। तो इसका निकलेगा dy बटा dx बराबर क्या निकलेगा जल्दी से आप बता सकते हैं, d बटा dx, तो देखिए y का वैल्यू क्या है x के पावर 10 है, तो x के पावर 10 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा, तो जो भी पावर है उस पावर को पहले लिखेंगे, फिर इनटू x के पावर जितना भी पावर रहती है उस पावर में एक माइनस कर देते हैं, तो 10 में से एक घटा देंगे तो 9, यानी 10x के पावर 9। ये देखिए y बराबर x के पावर 10 एक फंक्शन था, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए तो क्या निकला 10 इंटू एक्स के पावर 9 के बराबर निकला उसका डिफरेंशिएशन।
ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। और देखिए इसके बेसिस पे और देख लेते हैं। अगर मान लेते कहीं पे इस तरह का फॉर्मेट दे अगर हमको y बराबर x के पावर -15 दे और इसका dy बटा dx पूछे, तब बताइए। अगर y बराबर x के पावर -15 दिया हुआ है, अगर y बराबर x के पावर -15 दिया हुआ है, उसका dy बटा dx हमसे पूछ रहा है, तो dy बटा dx उसको कैसे निकालेंगे? तो -15 x के पावर -16, और बताइएगा। तो कैसे निकालिएगा? तो सिंपल, जो पीछे प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से निकालना है। तो dy बटा dx, तो देखिए d बटा dx, यहाँ पे y है, y के जगह क्या है, x के पावर -15 है। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए जो भी पावर होती है उस पावर को पहले ले आते हैं, तो पावर के जगह -15, तो -15 पहले लिख दिए, फिर इंटू x के पावर n-1, पावर में हमेशा एक कम करते हैं, तो -15 में हमेशा एक कम करेंगे, तो क्या बन जाएगा? सो देखिएगा, -15 इंटू एक्स के पावर -16, यही उसका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। यानी तो इसको और ऐसे करके लिख सकते हैं, -15, इसको नीचे ले आएंगे तो ये एक्स के पावर प्लस के साथ 16 बन जाएगा, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये है y बराबर एक्स के पावर -15, अगर कहीं पे भी दे उसका डिफ्रेंसिएशन dy बटा dx -15 इंटू एक्स के पावर -16 बनेगा। ठीक है, तो प्रोसेस ध्यान रखिएगा, प्रोसेस क्या है कि अगर कहीं पे भी x के पावर n मिले तो उसका फॉर्मेट क्या बनती है, n इंटू एक्स के पावर n-1 बनती है। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा सब फार्मूला अब हम लिखते हैं, फार्मूला याद रखिएगा, जो डिफ्रेंसिएशन में यूज होती है ना फार्मूला, उस फार्मूला को हम अब लिख देते हैं। जैसे देखिए, और फिर उस फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे देखिए अभी हम लोग पढ़े कि अगर कहीं पे भी d बटा dx कोई फंक्शन अकेले x रहेगा तो इस x का डिफ्रेंसिएशन 1 होती है। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़े कि अगर कहीं पे भी d बटा dx अगर x के पावर n दिया हुआ रहेगा तो x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1 होती है। ठीक है, अब और ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे भी d बटा dx अगर सिंगल कांस्टेंट रहे, जैसे सिंगल कांस्टेंट मीन्स कि 4 हो 5 हो, जैसे इस तरह से d बटा dx ओनली फॉर 5 रहे, तो ये 5 कांस्टेंट है, तो इस 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा d बटा dx अगर कहीं पे भी सिंगल कांस्टेंट रहे, उसके साथ किसी भी तरह का कोई वेरिएबल नहीं है, उसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, और अगर सपोज करिए d बटा dx अगर कोई कांस्टेंट है और मतलब कोई एक फंक्शन है f ऑफ x, और इस f ऑफ x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तब आप इसको कैसे डिफरेंशिएशन करिएगा? तो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन करने का क्या रूल है ना कि इस कांस्टेंट को आप आराम से बाहर निकाल दीजिए, c को बाहर निकाल देंगे, अंदर जो बच गया d बटा dx, अंदर जो बचा ये फंक्शन f ऑफ x, आप उस f ऑफ x को सिंपल तरीका से क्या करिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब जो भी डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बना, एगो ये 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 बन रहा है। इसके बाद देखिएगा और क्या यहां से बनेगा, और यहां से बनता देखिए, अगर कहीं पे भी d बटा dx के साथ रहे और अगर सिंपल कहीं पे log x का फॉर्मेट दिया हुआ रहे, यानी सिंपल log x का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो अगर कहीं पे भी d बटा dx अगर कोई फंक्शन है y बराबर log ऑफ x,
तो y बराबर log x का अगर डिफरेंशिएशन पूछे कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकाल के बताइए, यानी d बटा डी एक्स लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है ओनली फॉर 1/x। ये जो x है ना, ये x 1/x में बदल जाती है, यानी log x का डिफरेंशिएशन 1/x होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर कहीं पे भी d बटा डी एक्स यहां पे आप देखिएगा, यहां पे x के पावर n था ना, x के पावर 5, x के पावर 10, x के पावर 15, 20, 25 था। अगर सपोज करिए इस x के जगह a टू द पावर n दे देता, तब जैसे कहीं कहीं होती है ना कि आपको दे देगा कि आप निकाल के बताइए तो, कि y बराबर अगर 2 के a 2 के पावर अगर x है इस तरह से, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी a टू द पावर x का अगर फॉर्मेट दे दे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अगर इस तरह का फॉर्मेट दे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालिएगा। तो देखिए वही यहाँ पे हम बता रहे हैं, अगर d बटा डी एक्स ए टू द पावर अगर x का फॉर्मेट है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलते हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकलता है, ये a टू द पावर x ही रह जाएगा, इनटू इसके साथ एक मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ जो भी यहाँ पे a है ना, वो ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। जैसे ये देखिए y बराबर 2 टू द पावर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी बटा डी एक्स वाई के जगह 2 टू द पावर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 टू द पावर एक्स ही रह जाएगा, इनटू लॉग ऑफ ये जो a के जगह 2 है तो लॉग ऑफ यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, ये 2 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बन गया। ठीक है, तो अगर सिंगल x का डिफरेंशिएशन पूछे तो 1, अगर x के पावर n का फॉर्मेट रहे तो उसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n-1, और अगर सिंपल अकेले कांस्टेंट रहे तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और अगर कोई भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या करिएगा ना, यहाँ से उस कांस्टेंट को आप पहले बाहर निकालिएगा, और जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शंस को यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। और अगर डी बटा डी एक्स लॉग एक्स देखने को मिले तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x के बराबर होती है, और अगर कहीं पे भी a टू द पावर x का फॉर्मेट देखने को मिले तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a के बराबर होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 गो फार्मूला हो गया। अब थोड़ा और अभी और मिलेगा फार्मूला, अभी इतना ही नहीं है, तो ये इतना हो गया। अब थोड़ा और आगे देखते हैं, अब यहां से और कैसे मिलेगा फार्मूला वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जहां जहां जो जो चीजें बताते जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जाइएगा, ठीक है ना। अब आपको ना जगह जगह पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी वो भी एक प्रकार का फंक्शंस है। तो जैसे देखिए अगर कहीं पे y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इस तरह से देखने को मिले तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट क्या बनती है। तो देखिए अगर कहीं पे भी हमको d बटा डी एक्स साइन एक्स देखने को मिल जाए तो इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स होता है। कैसे होता है इसका प्रूफ भी पूछता है एग्जाम में, समझे। कैसे हो रही है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ तो कैसे हुआ, या प्रूफ करके बताइए। तो ये भी पूछता है एग्जाम में, तो ये प्रूफ करने के लिए जब डिफरेंशिएशन खत्म होगा ना तब हम प्रूफ करने के लिए बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी बताएंगे तो कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। ठीक है, इसीलिए बस अभी याद रखिए कि हाँ डी बटा डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता, मतलब एकदम रट लीजिए इसको, हमेशा दिमाग में होना चाहिए। कोई पूछे डी बटा डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स, मतलब एकदम रट लेना है इसको, चाहे कुछ हो जाए, तोता उता जिसे रटता है ना वैसे रट लेना है।
एकदम रटना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। रट लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, एकदम झट 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 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए डी बटा डी एक्स अगर कहीं पे भी साइन एक्स मिले तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब देखिए अगर कहीं पे भी डी बटा डी एक्स साइन एक्स के बाद आपको एगो फंक्शन कॉस एक्स भी तो देखने को मिल सकता है। तो देखिए जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो क्या कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत लगावे लगिएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साथ साइन एक्स होता है। ठीक है, अगर डी बटा डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो रही है तो डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है। साइन कॉस इसके बाद टैन बच रही है। तो देखिए डी बटा डी एक्स अगर कहीं पे भी टैन एक्स रहे तो इस टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनता है? सेक स्क्वायर एक्स बनता है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपल सेक स्क्वायर एक्स हो जाती है। ठीक है, इसके बाद साइन कॉस टेन के बाद कॉसेक, अगर कहीं पे भी डी बटा डी एक्स कॉसेक एक्स मिले तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनती है? माइनस के साथ कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स बनता है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, याद रखिएगा अगर कहीं पे भी डी बटा डी एक्स कॉसेक के बाद सेक एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन मिले तो इसका होता है माइनस के साथ कॉट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। अगर कहीं पे भी डी बटा डी एक्स क्या और बच रहा है? देखिए साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, अगर कहीं पे भी कॉट एक्स मिले तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होती है? तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साथ कॉसेक स्क्वायर एक्स होती है। नहीं, इसका ये अलग होगा ना। डी बटा डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ना सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है ये। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। देख लीजिए डी बटा डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डी बटा डी एक्स टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, डी बटा डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बटा डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, डी बटा डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये भी आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, ये भी आपको एकदम दिमाग में रट रट के बैठा दीजिए, फिट कर दीजिए कि ये होता है। सुबेरे उठ के 2 बार पहले रट लीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करिए ज्वाइन करेला। ठीक है, एकदम सुबेरे 6 बजे से क्लास है तो 5-10 मिनट तो लेट रहती है, उस समय आपको रट लेनी है, उसके बाद आपको क्लास ज्वाइन करनी है। क्या को फॉर्मूला हो गया, यहाँ से रटेला शुरू करना है। सिंगल अगर एक्स रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1, एक्स के पावर एन रहेगा तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1, कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शंस मल्टीप्लाई रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के उस फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर देना है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, डी बटा डी एक्स ए टू द पावर एक्स रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ कुछ डिफरेंशिएशंस का फॉर्मेट है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 3 को आप याद रखिए। अच्छा, यहाँ पे ए टू द पावर एक्स बताएं, एक्स टू द पावर एन बताएं। एगो और फॉर्मेट यहाँ पे रहती है, उसको भी आप लिख लीजिए। अगर कहीं पे भी इस तरह का फॉर्मेट दे देना डी बटा डी एक्स, देखिए ई टू द पावर एक्स भी कहीं कहीं देता एक्सपोनेंट का पावर एक्स। तो अगर ई टू द पावर एक्स का फॉर्मेट दे और उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोले, डी बटा डी एक्स ई टू द पावर एक्स का फॉर्मेट दे और उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोले तो उसका डिफरेंशिएशन सिंपल ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है। ठीक ना, ये भी आपको यही लिख लेनी है। अगर डी बटा डी एक्स ई टू द पावर एक्स का फॉर्मेट रहे तो उसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट।
अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमको डिफरेंशिएशन डी बटा डी एक्स किसका बात कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स दे दिया है। अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमसे पूछे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, याद रखिएगा, 1 में √1 - x²। ठीक है, जो भी यहाँ पे x दिया हुआ रहेगा ना, उस x का अंडर रूट के साथ 1 - x² का फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर d बटा डी एक्स साइन इनवर्स x के बाद अगर आपको कॉस इनवर्स x दे दे, तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता -1 में, देखिए साइन इनवर्स के साथ प्लस होता है, कॉस इनवर्स के साथ माइनस होता है। यहाँ पे भी देखिए ना, साइन इनवर्स के साथ साइन एक्स के साथ प्लस, कॉस एक्स के साथ माइनस, तो यहाँ पे भी सेम, साइन इनवर्स के साथ प्लस, कॉस इनवर्स के साथ माइनस, अपॉन में सेम यही वाला वैल्यू 1 - x² बनती है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब उसी तरह अगर d बटा डी एक्स टैन एक्स का टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर पूछे हमसे, तो टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बनता है 1 प्लस सिंपल x² बनता है। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स, अब टैन इनवर्स एक्स के ही जगह पे एक और लिख दे रहे हैं, टैन इनवर्स एक्स के साथ एक कॉट इनवर्स एक्स भी तो बन सकता है। जैसे कि देखिएगा, अगर d बटा डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स अगर देना इसका डिफरेंशिएशन दे, तो कुछ ना, ये जो टैन इनवर्स एक्स में यहाँ प्लस है, तो कॉट इनवर्स एक्स में -1/1 प्लस x² बन जाता है। तो साइन कॉस टेन कॉट हो गया, क्या हो गया, 4 गो हो गया। अब बच रहा है कॉसेक और सेक बच रहा है, तो उसका भी देख लीजिए। अगर d बटा डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स की अगर बात हुए, कॉसेक इनवर्स एक्स की बात हुए, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा ना, तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा ना, वो आपको क्या देखने को मिलने वाला है, एक और d बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का, तो देखिए सेक इनवर्स एक्स का बनता है 1/में एक्स मोड में रहेगा, और अंडर रूट के साथ यहाँ पे बनते इसका x² - 1 बनेगा। यहाँ पे देखिए 1 - x² बनती है, तो यहाँ पे बनेगा x² - 1, और कॉसेक इनवर्स में यही वाला सेम चीज रहेगा, बस माइनस के साथ, -1 में x यहाँ पे मोड में रहती है, टू x² - 1, ये है डिफरेंशिएशन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, और इधर अलजेब्रा का। ये है डिफरेंशिएशन का फार्मूला बोलिए या फॉर्मेट बोलिए, जो भी बोलिए। इतना चीज हमको जब भी क्वेश्चंस हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो इतना चीज बीच बीच में आएगा, तो उसको हम लोगों को डील करना है। अगर बीच में आए तो उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, वो चीज हमको यहाँ से समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये 4 गो के ध्यान रखना है, अगर दो अलग अलग फंक्शंस प्लस माइनस के साथ रहे तो दोनों को सेपरेट कर देना है। दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट के रूप में रहे, तो एक के कांस्टेंट मानना है, दूसरका को डिफरेंशिएट करना है, फिर पहिलका को कांस्टेंट मानना है, दूसरका को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरका को कांस्टेंट मानना है, पहिलका को डिफरेंशिएट करना है। अगर u बटा v के फॉर्मेट में रहे,
तो देखिए ये जो प्रोडक्ट वाला था ना, तो इसको प्रोडक्ट रूल भी हम लोग बोलते हैं ना, ये जो है ना इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, क्योंकि दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट है, तो इसको प्रोडक्ट रूल के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन आपस में डिवाइड में है, तो इसको क्विसेंट रूल भी बोलते हैं। इसको ना क्वेसेंट रूल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड के रूप में रहे तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसको क्वेसेंट रूल। दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के रूप में रहे तो प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन आपस में प्लस के साथ रहे या माइनस के साथ रहे तो उसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये कहानी थी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसी के बेसिस पे अब आपको अलग अलग जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ाए थे ना, फंक्शंस पढ़ाते वक्त, उस टाइप्स ऑफ फंक्शंस के आधार पे अब आपको अलग अलग टाइप का डिफरेंशिएशन मिलेगा। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन पढ़े थे तो अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े थे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मिलेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े थे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मिलेगा। एक्सप्लिसिट फंक्शंस पढ़े थे तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मिलेगा। इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मिलेगा। पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मिलेगा। मतलब जितना भी टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उतना ही आपको, मतलब जितना टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं उतना ही आपको टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशंस भी रहने वाली है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला एक सिंपल डिफरेंशिएशंस बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमको एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से, जैसे देखिए y बराबर दिया हुआ है 3 sin x प्लस x के पावर 5 प्लस 6e⁻x प्लस, प्लस नहीं माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये दिया हुआ है एक फंक्शन। अब बोलना क्या है ना, क्या फाइंड करके बताइए dy/dx। आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, इस y को डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है। देखिए इस y को डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी y का वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना वो x के ही फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा। देखिए साइन एक्स 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 है ना, कहीं पे भी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा साइन इनवर्स यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि dy/dx आपसे पूछ रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस y का वैल्यू हमेशा इस x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहेगा। ठीक ना। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करिएगा, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप का अलग अलग फंक्शंस और सभी फंक्शंस को आपस में जोड़ के रखा है। तो जोड़ के जहाँ पे रखा है फंक्शंस को, उसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सिंपल डिफरेंशिएशंस के साथ। तो सिंपल डिफरेंशिएशन के साथ कैसे सेपरेट करेंगे, सो देखिए हमको निकालना है क्या, dy/dx निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए d/dx जो भी y का वैल्यू है y का वैल्यू लिख दीजिए। 3 sin x, अभी थोड़ा प्रोसेस से चलिएगा, x के पावर 5 प्लस 6e⁻x माइनस साइन इनवर्स x। थोड़ा सा बना लीजिएगा दो चार गो ना, तो आप भी थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने के लिए सीख जाइएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस d/dx के साथ जितना भी फंक्शन है, क्योंकि प्लस प्लस माइनस है तो सबको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d/dx, यहाँ पे है 3 sin x है तो आराम से 3 sin x लिख दीजिए। प्लस है बीच में प्लस, फिर d/dx दूसर का फंक्शन x के पावर 5 तो x के पावर 5 लिख दीजिए। प्लस क्या किएगा d/dx 6e⁻x है तो 6e⁻x लिख दीजिए, माइनस d/dx यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो आराम से यहाँ पे साइन इनवर्स x लिख दीजिए। हो गया इतना। अब क्या करिएगा ना,
सबको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएशन करिए। यहाँ पे देखिए ये साइन एक्स एक फंक्शन है, इस फंक्शन के साथ 3 कांस्टेंट है, तो आराम से क्या करना है, यहाँ पे 3 को बाहर निकाल देना, फिर अंदर डी बटा डी एक्स, साइन एक्स बचेगा अंदर, तो आराम से साइन एक्स रह दीजिए। ठीक है, ये नहीं है कांस्टेंट यहाँ पे, सिंपल डिफरेंशिएशन है, तो डी बटा डी एक्स, या तो आप इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जैसे देखिए एक्स के पावर 5 है, तो एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो जो भी पावर में रहेगा उसको पहले पहले ले आएंगे, इनटू एक्स के पावर, जो भी पावर में रहते हैं उसमें से एक कम करते हैं, तो यहाँ पे एक हो जाएगा कम, 5 में से एक घटा देंगे, प्लस डी बटा डी एक्स, देखिए 6 ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स फंक्शन है, उसके साथ एक कांस्टेंट है, तो इस 6 को बाहर निकाल देते हैं, फिर अंदर डी बटा डी एक्स ई टू द पावर एक्स रह जाएगा, फिर माइनस है, यहाँ पे देखिए सिंपल डी बटा डी एक्स, एगो सिंगल साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनती है, तो इसका डिफरेंशिएशन आराम से लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब सबको और जो जो बचा हुआ उसको करिए डिफरेंस, यह 3 3 रह जाएगा, डी बटा डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स लिखा जाएगा, प्लस इसको अरेंज कर देंगे तो 5x के पावर 4 बन जाएगा, प्लस ये अपना 6 6 रह जाएगा, देखिए डी बटा डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, तो ई टू दी पावर एक्स ही लिखा जाएगा, माइनस के साथ वो जो है ना फॉर्मेट 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो लिखा जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वो जो मेरे पास एक फॉर्मेट था, एक डिफरेंशिएशन का, एक फंक्शंस का फॉर्मेट था, तो उस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फाइनली ये हम लोग को देखने को मिला। तो यही है डिफरेंशिएशंस करने का तरीका, अगर कहीं पे भी कोई फंक्शंस दे, उस फंक्शंस को किस हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो है। ठीक ना। और देखिए, और अभी सिंपल सिंपल ही अभी समझिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिए लिख लेते हैं ना क्या आसान से, देखिए बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जैसे देखिए y बराबर हमको दिया हुआ 6x के पावर -6 प्लस प्लस 3 साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस के साथ 3 दिया हुआ है 3 log ऑफ x माइनस 10, ये दिया हुआ है, बोलता है ना क्या, फाइंड करके बताइए, फाइंड dy बटा dx, आपको यहां से dy बटा dx फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इसको देख लीजिए, इसको कोशिश करिए बनाने का, छुट्टी कर दे रहे हैं। तो देखिए कैसे इसको बनाइएगा, बनाइए आप लोग, मैच करवाइएगा, बना ही नहीं, dy बटा dx बराबर क्या करना है ना, सो देखिएगा d बटा dx, जो भी y है y यहाँ पे लिख दीजिए,
देखिए 6x के पावर -6 प्लस 3 साइन इनवर्स x प्लस के साथ tan इनवर्स x प्लस के साथ 3 log ऑफ x माइनस के साथ 10। ये हो गया। सब कुछ सेपरेट कर दीजिए। सर लॉग का फॉर्मूला क्या है बताया तो है, यहाँ पे तो देखिए सब फॉर्मूला बताएं। यहाँ पे देखिए अगर कहीं पे भी डी बटा डी एक्स सिंपल लॉग एक्स मिले तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x है। बताए हैं फॉर्मूला, सब लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो डी बटा डी एक्स यहाँ 6x के पावर -6 ये अलग हो जाएगा, प्लस डी बटा डी एक्स यहाँ पे है 3 साइन इनवर्स एक्स है तो 3 साइन इनवर्स एक्स ये अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए तो डी बटा डी एक्स tan इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स एक्स अलग हो जाएगा, प्लस डी बटा डी एक्स यहाँ पे 3 log x है तो 3 log x अलग हो जाएगा, माइनस के साथ यहाँ पे डी बटा डी एक्स सिंपल अकेले 10 है तो 10 को आप अलग कर दीजिए। यहाँ तक हो गया। अब देखिए तो ये 6 कांस्टेंट और 6 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, डी बटा डी एक्स एक्स के पावर -6 अंदर रह जाएगा। यहाँ से भी 3 कांस्टेंट है तो 3 के बाहर ला देंगे, अंदर बचेगा डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स ये रह जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए तो डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स अकेले है तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस यहाँ पे 3 है तो इस 3 को बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा डी बटा डी एक्स लॉग ऑफ एक्स बचेगा अंदर तो लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे रह जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिएगा डी बटा डी एक्स ये वो कांस्टेंट है 10 तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अकेले कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। देखिए एक्स के पावर -6 इसको डिफरेंशिएशन करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6 बाहर अपना है इंटू है, देखिए एक्स के पावर -6 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -6 पहले लिखा जाएगा, फिर इंटू एक्स के पावर -6 में एक कम करेंगे, हमेशा एक कम किया जाता है, प्लस यहाँ पे 3 है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/में √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे इंटू में रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पे 3 अपना 3 रहेगा, डी बटा डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा, उधर अपना 0 है तो 0 रह जाएगा। सबको अब अरेंज कर दीजिए। देखिए 6 छक माइनस के साथ 36 एक्स -6 और एक साथ -36 इंटू एक्स के पावर -7 यहाँ पे लिखा गया, प्लस बन जाएगा यहाँ पे 3/में √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा, प्लस यहाँ पे है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 3/में एक्स बन जाएगा। अगर इतना आ रहा है तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आप चेक कर लीजिए इसको। किसका रूट अंडर नहीं होगा? tan इनवर्स का रूट अंडर नहीं होता है, साइन इनवर्स का अंडर रूट होता है। अब ये तो बताएं, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स का अंडर रूट होती है, tan इनवर्स का नहीं होता, डायरेक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फार्मूला जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा, फार्मूला लिख लीजिए कॉपी में, उसके अकॉर्डिंग फिर बनाने का कोशिश करिए, बन जाएगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। एक और आपको इधर फार्मूला हम बता दे रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे डी बटा डी एक्स एक्स किए, एक्स के पावर एन किए, ई टू दी पावर एक्स किए, ए टू दी पावर एक्स किए, तो एक और फार्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगर कहीं पे ये देना डी बटा डी एक्स अंडर रूट से याद आया कि अगर कहीं पे अंडर रूट एक्स दे तो देखिए अंडर रूट एक्स है, सर मेरा आंसर आ गया
अगर कहीं पे भी अंडर रूट एक्स, जैसे यहाँ पे सिंपल एक्स था सिंगल अकेले, लेकिन अगर वही एक्स अंडर रूट के साथ रहे, अंडर रूट एक्स रहे, तो उस अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होती है ना, डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट एक्स ये होता है। ठीक ना। अच्छा, ये हुआ कैसे, इसका प्रूफ अभी हम बता देते हैं। जैसे देखिए, ये है मेरे पास d/dx अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स है। तो ये 1/2 रूट एक्स आया कैसे, थोड़ा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं ना, क्योंकि ये पीछे जो फार्मूला है उसी फार्मूला का यहाँ पे यूज होगा। क्या सर, log 1 2 3 का वैल्यू बता दीजिए। देखिए लिख लीजिए, log 1 2 3 का वैल्यू लिख लीजिए। पहले भी बताए हैं इसका वैल्यू फंक्शन के वजह से। देखिए अगर कहीं पे log 1 रहे तो log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अगर कहीं पे log 2 रहे तो log 2 का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 0.301। अगर कहीं पे log 3 देखने को मिले तो log 3 का जो वैल्यू है ना, आपको देखने को मिलेगा 0.477। ठीक है, अगर log कहीं पे भी 4 देखने को मिले तो log 4 का जो वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेगा 0.602 देखने को मिलेगा। log 5 का जो वैल्यू है ना, log 5 का वैल्यू आप लिख लीजिए। ये सब उतना जरूरत नहीं पड़ती है कहीं पे, 0.699 ये जरूरत पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरत इसका पड़ता है log 1 का, तो log 1 का वैल्यू 0 होती है। ठीक ना। तो ये है आपका, ये वाला देखते हैं। ये जो d/dx अंडर रूट एक्स है ना, इस अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, ये कैसे आ रही है, तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा कैसे, जैसे d/dx है, अंडर रूट एक्स है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, d/dx, ये अंडर रूट एक्स है ना, तो अंडर रूट एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 1/2 होता है। तो अंडर रूट एक्स है, उस अंडर रूट एक्स का वैल्यू 1/2 है, तो इस अंडर रूट एक्स का पावर बन जाएगा 1/2। अब ये कौन सा फॉर्मूला पे आ गया, ये देखिए, तो d/dx एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे आ गया, जिसका वैल्यू होता है एन इंटू एक्स के पावर n-1 के फॉर्मेट में। अब इसको आप तोड़ दीजिएगा तो देखिएगा अंतिम में यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब आप इसको सोल्यूशन कर दीजिए, एक्स के पावर एन, तो एन के जगह 1/2 है, तो आराम से 1/2 पीछे आ जाएगा, इंटू एक्स, एक्स रह जाएगा, n-1, एन के जगह पे 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। देखिए 1/2 इंटू एक्स के पावर, 1/2 में से एक को माइनस करेंगे तो एलसीएम दो, 1 माइनस 1 दूनी दो, 2 1 जा 2। फिर देखिएगा आगे 1/2 इंटू एक्स के पावर, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो एक में से -2 यानी -1/2 आ जाएगा। फिर देखिएगा 1/2 इंटू ये एक्स के पावर -1/2, तो इसको नीचे ले आते हैं 1 अपॉन में, तो ये एक्स के पावर 1/2 प्लस के साथ आ जाएगा। फिर 1/2 इंटू, देखिए 1 ये एक्स के पावर 1/2 है, तो एक्स के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1/2 रूट एक्स फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा। यही इसका अंतिम सत्य है। यही देखिए यहाँ पे भी वही आया था। ठीक, तो जो जो सॉल्यूशन करने लायक है, तो हर एक जगह ये सॉल्यूशन नहीं करना है। बस आप याद रखिएगा, अगर कहीं पे भी अंडर रूट एक्स रहना तो इतना लेंदी लेकर नहीं चलना है। बस वहाँ पे डायरेक्ट आप उसका आंसर रखिए, हो जाएगा। कि अगर अंडर रूट एक्स रहे तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, जानते हैं, लिख देना। ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हूँ, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप भेजिए मेरे पास।
एप्लीकेशन का चैट सेक्शन में है ना, एक शुभम कुमार के नाम से सेक्शन बना हुआ है, वहां पे भेजा करिए, बता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो बस आज का जो सेशन है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अब फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।